गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम लोग क्या किए, 48 नंबर के लेक्चर में कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व किए थे लोकस से रिलेटेड ना। आज भी हम लोग लोकस की बात करने वाले हैं कि 3 से 4 कंक्लूजन्स हैं जो कि इसी से निकलते हैं। एक्चुअल में कंक्लूजन तो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन हमको सारे कंक्लूजन्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर उस पर आप फोकस बना रखे हैं तो आप हर चीज़ को डील कर ले जाएंगे ना। तो हम लोग 4 कंक्लूजन देखेंगे बेसिकली, जिससे रिलेटेड दो क्वेश्चन हम लोग जो दो कंक्लूजन आने वाले हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए एक बार, जो आपका मॉड जेड इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, इससे रिलेटेड एक कंक्लूजन लिखेंगे हम। ये क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी बता ही चुके हैं कैसे करना होता है। मॉड जेड इज इक्वल टू मॉड जेड माइनस 2 लिखा हुआ है ना, तो इससे भी रिलेटेड एक कंक्लूजन हम लोग देखने वाले हैं, और ये क्वेश्चन भी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हम लोग कंक्लूजन यहाँ से निकालेंगे, और दो कंक्लूजन और हम लोग के पास आने वाले हैं, और वो दोनों कंक्लूजन थोड़ा इससे अलग हैं, बट उसको भी आप आसानी से प्रूव कर सकते हैं ना क्यों होता है। तो सब हम लोग देखेंगे, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी हम लोग वहाँ पे सॉल्व करेंगे, जो जो कंक्लूजन आने वाले हैं ना। तो कुल मिला के यही है। हम लोग जो फर्स्ट जो लेक्चर था 47 नंबर का, उसमें हम लोग ये 6 क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना। फिर हम लोग क्या किया आगे, और जो 6 क्वेश्चन बचे थे तो मैं 7th नंबर का यहाँ पे सॉल्व किए, 8th नंबर है, 9th नंबर, 10th नंबर, फिर 12th नंबर, ऐसे करके हम लोग डिस्कशन किए। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम कंक्लूजन्स डिस्कस करेंगे ना, कुछ जो कंक्लूजन्स यहाँ पे आने वाले हैं। देखिए सबसे पहला एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, कंक्लूजन्स। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। कंक्लूजन का मतलब क्या होता है, निष्कर्ष। अभी तक जो हम लोग पढ़ लिए हैं उसमें से क्या हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं, कुछ पॉइंट्स को लेके ना, वो कंक्लूजन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, वही हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। देखिए सबसे पहला है, सबसे पहला, इफ जेड माइनस जेड नोट, इसका मॉडुलस अगर आपको दिया हुआ है आर, तो जेड का लोकस क्या होगा, एक सर्कल होगा। ये डिस्कशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं ना, बस हम लोग यहाँ पे कंक्लूजन में लिख रहे हैं। तो देन जो लोकस है जेड का, लोकस ऑफ जेड इज ए सर्कल। ठीक है, एक सर्कल का लोकस होगा ये, सही। जो जेड का लोकस होगा क्या होगा, एक सर्कल होगा, हैविंग जेड नोड एज सेंटर एंड आर रेडियस। ठीक है, ये चीज़ आप अच्छे से नोट कर लीजिए, बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसका डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है। अगर जेड माइनस जेड नोड का मॉडुलस आर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, जेड नोड उसका सेंटर होगा सर्कल का, और आर उसका क्या होगा, रेडियस होगा, एक लोकस को रिप्रेजेंट करेगा जो कि एक सर्कल होने वाला है। सही बात है। ऐसा क्यों होता है, इसका डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। एक बार हम फिर से थोड़ा सा आपको रिकॉल कराते हैं कि जेड की जो डिस्टेंस है जेड नोड से, ये क्या है, आर के बराबर है। और जेड नोड एक फिक्स पॉइंट है ना, आपको जो जेड नोड दिया हुआ है ये क्या है, एक फिक्स पॉइंट है। क्या है, ये फिक्स्ड पॉइंट है। जेड आपका वेरिएबल पॉइंट है, और इस जेड का ही लोकस हम लोग निकाल रहे हैं। अब जेड का लोकस अगर हमको निकालना है तो वो कहीं भी लाई कर सकता है, लेकिन इस एक्सप्रेशन को देख के आप इतना बोल सकते हैं कि जेड की जो डिस्टेंस है जेड नोड से, वो हमेशा आर आने वाली है। अगर जेड की डिस्टेंस जेड नोड से हमेशा आर है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम इतना बोल सकते हैं जेड की डिस्टेंस जेड नोड से आर होने का मतलब कि एक जेड नोड फिक्स पॉइंट होगा, उससे आर रेडियस पे हमारे पास सर्कल बना है। सही बात है, इसमें कोई समस्या नहीं है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे हम लोग चलते हैं। तो ये कंक्लूजन है ना, यहाँ पे सर्कल बनाने का कोई नीड नहीं, आप सिंपली समझ लीजिए जेड नोट जो है वो क्या सेंटर है, और जो आर है उसका रेडियस। एक दूसरा कंक्लूजन यहाँ पे होता है, दूसरा कंक्लूजन है, इफ जेड माइनस जेड वन का मॉडुलस, ये किसके बराबर है, जेड माइनस जेड टू के मॉडुलस के। ठीक है, अगर जेड माइनस जेड वन का जो मॉडुलस है वो जेड माइनस जेड टू के मॉडुलस के बराबर है, देन लोकस ऑफ जेड इज
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग Z1 एंड Z2। ठीक है, और सिंपल सा ये भी है। तो इसका भी डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं ना। इसका मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे आपको लिख के दिखाते हैं कि ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, बल्कि जैसे यहाँ पे अगर आप एग्जांपल लिख लें, अगर ऐसा लिखा हुआ है, मान लीजिए Z-1 का मॉडुलस है किसके बराबर है, Z-5। इसका मतलब क्या है, Z की डिस्टेंस 1 से इसके बराबर है, Z की डिस्टेंस 5 से। अगर Z की डिस्टेंस 1 से Z की डिस्टेंस 5 से बराबर है तो Z को कहाँ पे रखना पड़ेगा, Z को आपको इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे रखना पड़ेगा। तो इससे रिलेटेड डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। देखिए आपको क्वेश्चन दिखाते हैं जहाँ पे हम लोग इसका डिस्कशन किए हुए हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखिए 9th नंबर का क्वेश्चन है ना। दो तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करके देखे थे। एक नॉर्मल अप्रोच होता है, आप Z को x प्लस आयोटा वाई पुट कर दीजिए। एक दूसरा अप्रोच भी हम लोग देखे थे कि जो कॉन्सेप्ट है Z की डिस्टेंस 1 + 2 आयोटा से Z की डिस्टेंस 3 - आयोटा से बराबर है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ना। ये डिस्कशन हो गया, सही बात है। यहाँ पे भी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, बेसिकली कोई दिक्कत नहीं है, ये सब का डिस्कशन हो चुका है। अब वही चीज़ हम लोग यहाँ पे कंक्लूजन के फॉर्म में लिख ले रहे हैं ना, जो हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं वही चीज़ यहाँ पे कंक्लूजन के फॉर्म में हम लोग लिख रहे हैं। अब देखिए तीसरा एक कंक्लूजन हो रहा है यहाँ पे। तो अगर ऐसा केस है ना तो क्या होगा, जो 1 है और 5 है, इनको मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट होगा उसी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हमारे पास Z आने वाला है, सही बात है। एक तीसरा कंक्लूजन यहाँ पे आप देख लीजिए, तीसरा कंक्लूजन है कि इफ Z-Z1, यानी कि जो Z-Z1 का मॉडुलस है ये किसके बराबर है, K टाइम्स ऑफ Z-Z2 के मॉडुलस के ना। अगर जो Z का लेंथ Z1 से किसके बराबर है, K टाइम्स Z का लेंथ Z2 से, तो Z का लोकस क्या आने वाला है ना। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, फिर हम लोग उसको देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, देन लोकस ऑफ Z इज ए सर्कल। ठीक है, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो K की वैल्यू है वो 1 नहीं हो सकती ना। K की वैल्यू अगर 1 हो जाएगी तो ये पिछला ही केस हो जाएगा। अगर K की वैल्यू 1 आप डाल देंगे तो यानी Z का लेंथ Z1 से, Z का डिस्टेंस और Z का डिस्टेंस Z2 से बराबर है, तो जस्ट पिछला वाला केस होगा। जो पिछले केस में क्या था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आने वाला है ना, इसलिए K की वैल्यू आप 1 नहीं रख सकते ना। तो बेसिकली इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए। इसको भी हम लोग एग्जाम्पल से सॉल्व करेंगे तो आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगा ना। इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल से सॉल्व करके इसको क्लियर कर लेते हैं ना, ऐसा क्यों होता है। देखिए आप इसको यहीं से प्रूव कर सकते हैं, जो हम अभी थोड़ा सा आपको हिंट दे रहे हैं कि कैसे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप करके देखिएगा इसको। देखिए आपके लिए होमवर्क है ये, आपके पास Z है और Z1 है, तो Z को आप x प्लस आयोटा वाई मान सकते हैं, Z1 को आप x1 प्लस आयोटा वाई मान लीजिएगा ना, क्योंकि Z1 एक फिक्स पॉइंट है, Z वेरिएबल पॉइंट है। वैसे Z2 भी एक फिक्स पॉइंट है और Z भी वेरिएबल पॉइंट है ना। तो आप Z को x प्लस आयोटा वाई डालिए, Z1 को आप x1 प्लस आयोटा वाई डालिए, Z2 को आप x2 प्लस आयोटा वाई डालिए। जब आप इस पूरे एक्सप्रेशन को ओपन कर देंगे ना तो आपको एक सर्कल का इक्वेशन मिलता है। सही, सर्कल का इक्वेशन देख के आप ये बता सकते हैं कि उसका रेडियस क्या होगा, उसका आपके पास जो सेंटर है वो क्या होगा ना। तो सब आप निकाल सकते हैं ना, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। उसका कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और उसका नीड भी हमको उतना नहीं है, इसलिए हम यहाँ डायरेक्टली आपके पास लिख रहे हैं कि जेड का लेंथ Z1 से है, ये के टाइम्स जेड का लेंथ Z2 से है, तो जेड का जो लोकस है क्या है वो सर्कल के बराबर है। सही बात है। तभी हम लोग इसका डिस्कशन एक एग्जाम्पल के माध्यम से करके देख लेंगे। आप इसी में Z1 को x1 प्लस आयोटा वाई, Z2 को x2 प्लस आयोटा वाई, Z को x प्लस आयोटा वाई पुट करके सॉल्व करके निकाल सकते हैं आसानी से, उसमें कोई समस्या आने वाली नहीं। सही बात है। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग एक सॉल्व करेंगे। देखिए एग्जाम्पल आपके नेक्स्ट पेज में है। नेक्स्ट पेज में एग्जाम्पल है, कहाँ गया, चलता नहीं रहा। देखिए एक एग्जाम्पल आपके पास लिखा हुआ है, इसको देखिए ध्यान से एक बार। कौन सा एग्जाम्पल है, इसको यहाँ से कॉपी कर लिया जाए।
कॉपी कर लेते हैं। तो 12 नंबर तक का एग्जाम्पल तो पहले हो चुका था, 13 नंबर का। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से आप एक बार, क्या लिखा हुआ है, z+1 का जो मॉड्यूलस है ये किसके बराबर है, √2 टाइम्स ऑफ z-1 के मॉड्यूलस के। तो हमको प्रूफ क्या करना, प्रूफ नहीं करना, हमको देखना है कि z का लोकस क्या आने वाला है। सही। तो देखिए जो हम लोग अभी पिछला कॉन्सेप्ट देखे हैं, क्या देखे हैं कि इसको देख के हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको देख के हम लोग ये बोल सकते हैं कि इसका जो लोकस होगा वो एक सर्कल ही आने वाला है। वो हम यहाँ से प्रूफ करके निकाल सकते हैं। देखिए अगर आप यहाँ से निकालने जाएंगे तो आप उसका रेडियस भी निकाल सकते हैं, आप उसका सेंटर भी निकाल सकते हैं उस कैलकुलेशन की मदद से, लेकिन उतना ज़्यादा आपको करने का आवश्यकता नहीं। अब डायरेक्टली जैसे आपके पास ये एक्सप्रेशन लिख के आ गया है, कहाँ गया एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन आपके पास लिख के आ गया, तो आप डायरेक्टली यहीं से सॉल्व करके निकाल सकते हैं ना। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए अगर इसको सॉल्व करना है आपको तो सिंपली आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं कि z+1 दिया हुआ है, z+1 का मॉडुलस ये किसके बराबर है, √2 टाइम्स ऑफ z-1 के मॉडुलस। तो आपको z का लोकस निकालना है, सिंपल सी बात है ना। इसका मतलब है क्या, देखिए z की लेंथ -1 से किसके बराबर है, z की लेंथ 1 से। सिंपल, आप z को यहाँ पे x+i पुट कर दीजिए, आपको डायरेक्टली इक्वेशन मिल जाएगा। सही, x+i पुट कर दीजिए आप, तो x, देखिए x+1 प्लस i हो जाएगा, इसका मॉडुलस आपको निकालना पड़ेगा। ये किसके बराबर है, √2 टाइम्स ऑफ x-1 प्लस i। ठीक है, आप इसका मॉडुलस निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, x+1 का होल स्क्वायर प्लस y² का अंडर रूट, सही बात है, इज इक्वल टू √2 अंडर रूट ऑफ x-1 का होल स्क्वायर प्लस y²। ठीक है, आप इसको ओपन कर दीजिए और सॉल्व कर दीजिए आसानी से, दोनों साइड में आप स्क्वायर करा दीजिए, क्या हो जाएगा, x² -2x सॉरी प्लस का 2x प्लस का 1 प्लस y² किसके बराबर आएगा, ये 2x²। देखिए 2 टाइम्स 2 तो बाहर आ जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, x² -2x प्लस 1 प्लस y²। सिंपल, तो आपका 2x² इस साइड में आप ले आओगे तो x² प्लस y² माइनस का 4x है, यहाँ पे क्या है, माइनस का 4x आएगा, और यहाँ से आपका 2x और आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 6x। सही बात है, और आपका यहाँ से 2 और -1 यानी कि प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। सिंपल, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। तो आपसे केवल पूछा गया है कि लोकस किस चीज़ का होगा ना, तो आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं x-3 का होल स्क्वायर, सही बात है, प्लस y², यही तो है। देखिए आप इसको होल स्क्वायर बना दो, पूर्ण वर्ग बना दो, 6x लिखा हुआ है तो आप इसको 2 × 3x लिख सकते हो ना, तो x-3 का होल स्क्वायर, अगर आप 9 ऐड कर दोगे इस साइड में तो x-3 का होल स्क्वायर बन जाएगा, उधर भी आप 9 को ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा ये 8। सही, तो ये आपको देखने में समझ में आ जाएगा कि कौन सा इक्वेशन है। क्या है ये इक्वेशन, कि आपके पास जो x-3 की होल स्क्वायर प्लस y² इज इक्वल टू 8 है, इसका मतलब क्या है, ये एक सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर आपके पास क्या है 3,0 और रेडियस क्या है इसकी 2√2 आ जाएगी। सही बात है, कोई समस्या यहाँ पे नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत है इसमें, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल जैसे नॉर्मली आपको कैलकुलेशन करना है, जेड को x+i आप पुट किए तो आपको ये इक्वेशन देखने को मिलेगा, x-3 का होल स्क्वायर प्लस y² इज इक्वल टू 8। तो ये एक सर्कल का ही तो इक्वेशन होता है, x-x1 का होल स्क्वायर प्लस y-y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r²। तो r² यहाँ से आप थोड़ा कैलकुलेशन के बाद चेक करिए कहीं गलती तो नहीं हुआ। x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस y² इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर 2 टाइम्स x² -2x प्लस 1 प्लस y², 2x² -x² x², 2y² -2y², सही है, माइनस का 4x माइनस का 2x माइनस का 6x प्लस का 2 1, सही है, बिल्कुल कोई गलती नहीं, बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर क्या आ गया इसमें, जो लोकस है वो क्या है, जो लोकस है वो हमारे पास है एक सर्कल,
सर्कल। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। कोई समस्या इसमें? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एकदम आसान सा क्वेश्चन था। अब आप जो एक एक कंक्लूजन यहीं पे और लिख लेते हैं हम लोग ना, एक कंक्लूजन हम लोग यहीं पे और लिख लेते हैं। चलिए इसी पेज पे लिख लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्या है, यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को कर लिए सॉल्व। अब एक और कंक्लूजन आपका बच जा रहा है। कौन से नंबर का कंक्लूजन है वो? 3 नंबर का हो चुका है ना, तो 4th नंबर भी यहीं लिख लेते हैं। देखिए 4th नंबर भी यहीं लिख लेते हैं। ध्यान से देखिए, अगर ऐसा लिखा हुआ, देखिए इफ z माइनस z1 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस z2 का होल स्क्वायर, ठीक है, z माइनस z1 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस z2 का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर है? z1 माइनस z2 के मॉडुलस का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो देन लोकस ऑफ z इज ए सर्कल, ठीक है। इसका भी लोकस एक सर्कल आने वाला है ना। अभी हम लोग देखते हैं कि क्यों ऐसा होता है, पूरा कॉन्सेप्ट इसके पीछे का हम लोग समझेंगे। तो z माइनस z1 का होल स्क्वायर है, तो z माइनस z2 का होल स्क्वायर है, इक्वल्स टू z1 माइनस z2 का मॉडुलस का स्क्वायर है। तो लोकस जो z का है वो क्या एक सर्कल होने वाला है, जिसका हैविंग z1 एंड z2 एज एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर, ठीक है। अब पूरा कॉन्सेप्ट इसके पीछे का हम लोग समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। मतलब समझिए, तो पहले आपको ये स्टेटमेंट क्लियरली समझ में आने चाहिए ना। जो चारों स्टेटमेंट हम लोग लिखे हैं चारों आपको समझ में आने चाहिए। जो चौथा जो स्टेटमेंट है क्या है कि अगर z माइनस z1 का मॉडुलस का स्क्वायर लिखा हुआ है प्लस z माइनस z2 के मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल्स टू z1 माइनस z2 के मॉडुलस का स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है, लोकस जो z का आएगा वो सर्कल ही आने वाला है। उसका z1 और z2 जो हैविंग z1 और z2 इंड पॉइंट, मतलब जो सर्कल आएगा उसमें z1 और z2 इंड पॉइंट था एक डायमीटर के ना, यानी डायमीटर के दोनों पॉइंट्स आने वाले हैं। सही बात है। डायमीटर क्या होता है? जो कि सेंटर से पास करे ना, इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर? अब ऐसा क्यों होता है इसका डिस्कशन हम लोग करते हैं, ध्यान से देखते हैं। तो एक पेज का लेंथ ज़्यादा, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। समझिए, आप इस चीज़ को थोड़ा देख के समझने का ट्राई कीजिए। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए इसका मतलब यूँ है, देखिए इसका मतलब क्या है कि z की डिस्टेंस z1 से उस लेंथ का स्क्वायर प्लस z की डिस्टेंस z2 से उस लेंथ का स्क्वायर, ये किसके बराबर है? एक तीसरी लेंथ का स्क्वायर। यानी आपको कुछ ये पाइथागोरस जैसा नहीं लग रहा है? लगना चाहिए ना, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल के जैसा आपको नहीं लग रहा कि दो साइड का स्क्वायर तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर है ना। यानी आप परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर रहे हैं प्लस बेस का स्क्वायर कर रहे हैं तो आपको हाइपोटेनस का स्क्वायर मिल रहा है। उसी टाइप का कुछ देखने को मिल रहा होगा आपको ना। इसका मतलब ये है, आप समझिए, इसका मतलब यूँ है, ये एक z1 पॉइंट है, ये एक z2 पॉइंट है। सही बात है। और z पॉइंट एक वेरिएबल है, कहीं भी हो सकता है, हमको पता नहीं कहाँ पे है ना। वो पॉइंट आपका कहीं भी हो सकता है, मान लो कि यहाँ कहीं है, सही, यहाँ कहीं। तो जो z माइनस z1 है, आप ऐसा यहाँ से मिला दीजिए। सॉरी, लाइन थोड़ा ऐसे बना देता है। ये z माइनस z1 आपका हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा z माइनस z2। सही है। ये क्या है? z, क्या है? z माइनस z1 का मॉडुलस है, सही है। और ये आपका क्या है? z माइनस z2 का मॉडुलस ना। यानी बोल क्या रहा है कि z माइनस z1 के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस z माइनस z2 के मॉडुलस का स्क्वायर, ये किसके बराबर है? इस लेंथ के मॉडुलस के स्क्वायर के। सही, z1 माइनस z2 के मॉडुलस के स्क्वायर। सही, सॉरी, स्क्वायर यहाँ थोड़ा रहेगा, स्क्वायर तो पूरा लेंथ में आएगा ना। देखिए यहाँ पे क्या है, ये लेंथ है ये वाली, ये आपका पॉइंट जो है P पॉइंट है, z1 z है जो कि वेरिएबल पॉइंट है ना, इसी का लोकस हमको बताना है। तो अगर आपके पास ऐसा कुछ लिखा हुआ है, यानी कि जो ये लेंथ है आपकी z माइनस z1, ये z माइनस z2 दो लेंथ है। अब इन दोनों लेंथ का स्क्वायर तीसरी लेंथ के बराबर है, यानी क्या है, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये बेस बन जाएगा
और ये आपका हाइपोटेनस बनेगा, इसको हाइपोटेनस बनना पड़ेगा। तो इसके सामने का एंगल क्या होता है 90 डिग्री, इसको आपको 90 डिग्री रखना ही पड़ेगा। नहीं समझ में आया? अगर 90 डिग्री होगा तभी ना जाके इस लेंथ का स्क्वायर प्लस इस लेंथ का स्क्वायर इस लेंथ के स्क्वायर के बराबर आएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ऐसा ही होता है, सही है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब आपको पता होगा क्या होता है, एक एंगल 90 डिग्री है और परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर। सही है, कोई समस्या इसमें आपको नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं आपको होना चाहिए। अब जस्ट हम लोग क्या कर ले, इसको समझ चुके हैं ना, इसका मतलब क्या आप समझिए। अब ऐसा हो गया 90 डिग्री बन गया, तो आपको इसको सर्कल से रिलेट करना पड़ेगा ना। देखिए सर्कल में क्या होता है, अगर सर्कल में किसी एक सर्कल की बात हम करें अगर, तो सर्कल को भी प्लॉट किया जाए क्या यहाँ पे, मान लीजिए हम सर्कल को यहाँ पे करते हैं प्लॉट, सर्कल। ठीक है, थोड़ा गोला नहीं बन पाता है, एक काम करते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको यहाँ से इसको देखिए, आप ये सर्कल है ना, तो अगर आपके पास यहाँ पे ये मान लीजिए आप सेंटर है, यहाँ पे आप मान लीजिए सेंटर है, ठीक है सेंटर है, और आपका एक पॉइंट है, ये Z1 है और ये पॉइंट है Z2, ठीक है। तो, तो आपको एंगल 90 डिग्री चाहिए, तो आपका पॉइंट P है जो कि Z है, ये वेरिएबल पॉइंट है। अगर ये वेरिएबल पॉइंट आपके पास सर्कल पर आने वाला है, देखिए हमको प्रूफ करना, हमको देखना है कि ये सर्कल पर ही होने वाला है। और आपको सर्कल का प्रॉपर्टी पता होगा ना कि अगर हम डायमीटर लेते हैं तो डायमीटर के जो इंड पॉइंट्स एंगल बनाते हैं उस सर्कल के सर्कमफेरेंस पे, तो वो 90 डिग्री का बनता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, सही। अगर आप इससे किसी एक रैंडम पॉइंट इस पर देख रहे हैं तो वो लेंथ किसके बराबर आता है, यहाँ से आप देखना चाहते हैं, तो ये सिचुएशन ना, यहाँ भी ऐसा ही होता है, सर्कल के केस में तो ऐसा ही होता है ना, ये 90 डिग्री बनता है कि जो डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं वो सरकमफेरेंस पे जो एंगल बनाते हैं वो 90 डिग्री का होता है। आपको ये चीज़ पता होगा पहले से ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब अगर ये Z1 है Z2 है, तो ये पॉइंट जो आपका वेरिएबल पॉइंट था ये Z पॉइंट है, सही बात है, वेरिएबल पॉइंट Z है। अब Z का लोकस तो सर्कल ही होना पड़ेगा, हैविंग Z1 एंड Z2 एज एंड पॉइंट्स, सही बात है। Z1 और Z2 क्या है, वो इंड पॉइंट्स हैं। एक सर्कल है जिसके Z1 और Z2 इंड पॉइंट्स हैं, उसका लोकस क्या है, उसका लोकस तो सर्कल है ही ना। तो यहाँ पे देख के आप समझिए, जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ उसको देख के आपको ये चीज़ समझनी आवश्यक है। ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। अगर ऐसा लिखा हुआ है इसको देख के हम ये समझ लें कि जो इसका लोकस आने वाला है वो क्या आने वाला है, एक सर्कल आएगा जिसके एंड पॉइंट्स Z1 और Z2 है, किसके डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं, और एंगल 90 डिग्री बना रहे हैं। एंगल को 90 डिग्री बनाना ही पड़ेगा, सही है, कोई समस्या इसमें आपको होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल क्लियर है, सही बात है। तो ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। अब इससे भी रिलेटेड एक एग्जांपल है, उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये पांचों कॉन्सेप्ट आपको क्लियरली एकदम समझ में आने चाहिए ना, पांचों कॉन्सेप्ट आपको एकदम समझ में आने चाहिए। देखिए एक ही पेज में आ गया ना पूरा, सही, पूरा एक पेज में आ गया। ये पांचों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आने चाहिए, चारों कॉन्सेप्ट जो हैं, एक कंक्लूजन है, कंक्लूजन के पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। देखिए एक एग्जांपल हम लोग देख लिए, अब एक एग्जांपल आपको और बच रहा है, उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो आपका ये तो हो चुका है एग्जांपल, ये खत्म हो गया, इसको आप यहाँ से हटा दीजिए, पहले हो चुका है ना। इसको देखिए आप, सॉरी क्या हो गया, यहाँ से तो हट गया, ये अच्छा एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा हुआ आपका, कहाँ से यहाँ पे छुप गया यार, एक मिनट, ऐसा कुछ लिखा हुआ है ना। तो
आपको यहाँ से उठा दो, इसको लेके चलो, यहाँ से आप देखिए आप इस एक्सप्रेशन को बिल्कुल उसी के जैसा क्या लिखा हुआ, जेड प्लस वन के मॉडुलस का स्क्वायर इज प्लस जेड के मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो आपको जेड का लोकस बताना है कि क्या होने वाला है। देखिए पिछला जो कंक्लूजन हम लोग देखे हैं क्या है, ये कंक्लूजन है जेड माइनस जेड वन के मॉडुलस का स्क्वायर इज प्लस जेड माइनस जेड टू के मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू जेड वन माइनस जेड टू के मॉडुलस का स्क्वायर। ये क्या होगा, ये एक सर्कल बनाएगा जिसका डायमीटर का एंड पॉइंट जेड वन और जेड टू होगा। सही बात है, वही चीज़ है यहाँ पे आपके पास। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए इसको आप देख के क्या समझ सकते हैं, इसको आप देख के ये समझ सकते हैं कि ये सर्कल का ही लोकस बनेगा। सही है, इसको एक्सप्रेशन को आप देख के समझ सकते हैं सर्कल का लोकस बनने वाला है। सही बात है। अब उसका रेडियस क्या होगा जो सर्कल बनने वाला है, आप ध्यान से समझिए। यहाँ पे क्या सिचुएशन है, यहाँ पे कुछ ऐसा सिचुएशन है, ये हमारे पास मान लीजिए कि आर्गेंड प्लेन है। सही, ये आर्गेंड प्लेन है आपके पास, और जो पॉइंट्स आपको दिए गए हैं वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं, वो पॉइंट्स आपको कौन कौन से पता है। एक पॉइंट है आपका -1,0 यहाँ कहीं है, ठीक है, -1,0, और एक पॉइंट है आपका ओरिजिन 0,0। ठीक है, अब इस पॉइंट से आपके पास z+1 है, z है, तो मतलब क्या है सिचुएशन आप समझिए। तो जो सर्कल बनेगा उसके एंड पॉइंट कौन कौन से होंगे, एक तो -1,0 एंड पॉइंट होगा उसका, और एक आपका 0,0 उसका एंड पॉइंट होगा। सही, तो ये सर्कल का जो डायमीटर है वो ये है ना? अब ये अगर डायमीटर है और आपको z+1 का मॉडुलस का होल स्क्वायर है प्लस z के मॉडुलस का होल स्क्वायर है इज इक्वल टू 4, आपको यहाँ से देख के समझ में आ रहा होगा ना। मतलब अब आप समझिए z का जो पॉइंट है वो आपका क्या वेरी कर रहा है, कहीं भी हो सकता है। सही, कहीं भी हो सकता है, अब हमको पता नहीं कहाँ पे होगा ना। तो मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे वो पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट ना, तो आप समझिए ऐसा और ऐसा, ये पॉइंट आपका P पॉइंट है जो कि वेरिएबल पॉइंट है z। तो ये जो लेंथ का स्क्वायर लिखा हुआ है क्या है, जो ये लेंथ आपकी है ये वाली, इस लेंथ का स्क्वायर ही हमको क्या लिखा हुआ है, z+1 के मॉडुलस का स्क्वायर। ये आपका क्या है, z+1 का मॉडुलस है। सही बात है, और आपका ये क्या है, z का मॉडुलस है। सही बात है, इसमें कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। सही है, तो अब ये किसके बराबर है, 4 के बराबर आपको दिया गया है। मतलब ये एंगल आपका क्या है, 90 डिग्री। इसका मतलब इस लेंथ के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस इस लेंथ के मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया गया आपको, 4 दिया गया। तो हाँ, एक मिनट, कंक्लूजन कहाँ गया आपका, z1 माइनस z2 के मॉडुलस का होल स्क्वायर देन द लोकस इज सर्कल। सही, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। सही, z+1। सही, तो हम इस क्वेश्चन को एक बार चेक कर लें क्या, थोड़ा सा हमको इसमें गलती लग रहा है। एक मिनट, एक सेकंड में इसको चेक कर लेते हैं, कुछ गलती लग रहा है इसमें, चेक कर लेते हैं इसको। सही बात है, ठीक है, क्वेश्चन तो सही है। देखिए सॉल्व करते हैं यहाँ पे। देखिए तो यहाँ पे कोई समस्या नहीं है आपको ना, ये जो आपका डायग्राम बना है आपको समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पे आप देखिए जेड आपका जो है, और यहाँ पे z+1 है और जेड मॉड जेड का स्क्वायर है। आप जेड को एक बार x प्लस आयोटा पुट करिए, क्या निकलेगा आपको। देखिए x प्लस आयोटा पुट करेंगे तो आपको मिलेगा x+1 प्लस आयोटा y का मॉडुलस। सही बात है, ये क्या आ जाएगा, प्लस में आपका आ जाएगा, सॉरी प्लस आएगा ना बीच में, प्लस क्या हो जाएगा, x प्लस आयोटा y के मॉडुलस का स्क्वायर, एक इसके बराबर है 4 के बराबर। इसको आप ओपन करिए, यानी कि x² प्लस 2x प्लस 1। सही, मॉडुलस हमको लेना है, प्लस y² का क्या मिलेगा आपको, अंडर रूट मिलेगा, इसका आपको अंडर रूट मिलेगा। सही बात है, सही है।
तो कोई समस्या यहाँ पे होनी नहीं चाहिए आपको। अब यहाँ पे आप लिखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसके अंडर रूट का आपको स्क्वायर भी तो करना है, इसका स्क्वायर करना तो अंडर रूट हट जाएगा, आप यहाँ से अंडर रूट हटा ही दीजिए ना, एक सेकेंड, अंडर रूट आप यहाँ से हटा दीजिए, सही। प्लस आप क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज टू क्या दिया हुआ 4। कोई समस्या यहाँ पे होना चाहिए नहीं है ना। तो आपके पास क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, सही है। 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, सही। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सॉल्व करिए आप इसको बना दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 3/2 इज इक्वल टू 0, सही। थोड़ा कैलकुलेशन आप यहाँ पे करिए, तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, सही, प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे फिर से पूर्ण वर्ग बना दिए है ना, एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4, तो 1/4 आप यहाँ पे ऐड किए हैं, तो 1/4 को आपको राइट हैंड साइड में भी ऐड करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा 3/2 प्लस 1/4, सही बात है, कोई दिक्कत है। ये क्या है आपके पास 3/2 यानी कि 6/4 प्लस 1/4 यानी 7/4, ये आपका √7/2 का होल स्क्वायर हो गया, सही बात है, √7/2 का होल स्क्वायर हो गया। अब √7/2 का होल स्क्वायर अगर हो जाएगा तो आपके पास क्या होने वाला, इसका जो सेंटर है वो -1/2, 0, यहाँ पे आपका सेंटर है, ये सेंटर है, क्या है -1/2, 0, सही है। और रेडियस आपका क्या होगा, √7/2, सही है। तो आपका सर्कल कुछ इस प्रकार से बनेगा, देखिए इस प्रकार से कुछ आपका सर्कल बनेगा, तो सर्कल आपको इस प्रकार से बनता हुआ दिखेगा, कोई दिक्कत है इसमें। तो आपको यहाँ पे देखिए, जो आप इसको सॉल्व करके निकाले हैं तो आपको क्या मिलने वाला है, आपको देखिए एक चीज़ ये समझ में आनी चाहिए, जो पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स है, तो एक सेंटर आपको मिल गया -1/2, 0 ना, और आपको क्या मिल गया, इसका रेडियस मिल गया √7/2, तो जो सर्कल विथ रेडियस √7/2 है, ये आपका आंसर सही है ना। देखिए जो कैलकुलेशन हम लोग की उस पर आप ध्यान दीजिए, ठीक है। तो अब ग्राफिकली अप्रोच पे हम लोग आते हैं ना, देखिए ग्राफिकली अप्रोच हम लोग क्या देखे थे कि एक सर्कल पर आप फोकस करिए, एक सर्कल पर आप फोकस करिए, अगर इसके डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं, कौन कौन से डायमीटर के एंड पॉइंट कौन कौन से हैं, Z1 और Z2, सही। तो हमको क्या किस प्रकार से लिखते थे, आप ध्यान से देखिए, ऐसा लिखते थे हम लोग ना, ऐसा लिखते थे हम लोग, Z माइनस Z1 के मॉडुलस का स्क्वायर, ऐसे ही तो लिखते थे, सही, प्लस Z माइनस Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर, ये किसके बराबर आना चाहिए था, Z1 माइनस Z2 के मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर, मतलब ये फॉर्म आना चाहिए आपका ना। अगर ये फॉर्म आपका आ रहा है तब आप इसका लोकस बोलोगे क्या, अगर ये फॉर्म आपका आ रहा है तब आप उसका लोकस क्या बोलोगे कि Z1 और Z2 एंड पॉइंट्स हैं, और हाँ सही, Z1 और Z2 उसके एंड पॉइंट्स हैं, तो ये इक्वेशन आपका सेटिस्फाई कर रहा है, एक सर्कल के Z1 और Z2 एंड पॉइंट्स हो जाएंगे ना। तो अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो ऐसा होता है, नहीं समझ में आया, अगर आपका ये सेटिस्फाई हो रहा है तो ऐसा होता है, सही है। अगर ये सेटिस्फाई नहीं होगा तो आप ये नहीं बोल सकते ऐसा कैसे। यहाँ पे आप देखिए एक बार, यहाँ पे क्या सेटिस्फाई हो रहा है क्या, यहाँ पे सेटिस्फाई ही नहीं हो रहा, तो ये जो हम बना रखे हैं ना, ये बना रखे हैं गलत बना रखे हैं, यहाँ पे आपका जो डायग्राम बन रखा है वो गलत है, वो डायमीटर के एंड पॉइंट्स नहीं होंगे, ठीक है। यही मेन चीज़ यहाँ पे सोचने वाली थी। एक बार थोड़ा हम भी कंफ्यूज हो गया था, थोड़ा सा डाउट आ गया था, लगा कि क्वेश्चन ही गलत है, लेकिन आप यहाँ पे ध्यान से समझिए, ये क्वेश्चन अच्छा है, आपको थोड़ा सा फंसाने के लिए दिया गया है, सही है, बिल्कुल देखिए, अगर आप कैलकुलेशन करके निकाल रहे हैं बिल्कुल सही निकाला। जो अभी हम कंक्लूजन देखो, उस कंक्लूजन को आप ध्यान से देखिए, एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं उस कंक्लूजन को, क्या लिखा हुआ है, Z माइनस Z1 के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस Z माइनस Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 माइनस Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर। मतलब अब एक बार देखने पे तो यही लगेगा ना, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो बिल्कुल उसी जैसा लग रहा है ना, देखिए वही चीज़ लग रहा है, लेकिन ये कब वैलिड होता है आपका, ये कब, ये आपका सेटिस्फाई करना चाहिए ऐसा चीज़,
बल्कि सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा। नहीं समझ में आया? आपका जो चीज़ लिखा हुआ है क्या वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है? एक बार आप चेक करके देखिए। मान लीजिए Z+1 यहाँ पे रख दिए, तो Z1 की वैल्यू क्या रखे आप? -1 रखे। Z1 की वैल्यू -1 हो गई, सही। Z1 की वैल्यू क्या हो गई? -1। और Z2 की वैल्यू क्या हो गई? 0, क्योंकि मॉड Z का स्क्वायर है। तो आपका जो Z1 माइनस Z2 का जो मॉडुलस आएगा वो क्या आएगा? 1 आएगा। तो आपका राइट हैंड साइड में 1 का स्क्वायर होना चाहिए था ना, बट यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। तो आप इस चीज़ से नहीं जा सकते। तो मतलब जो आप ये डायग्राम हम बना रखे हैं ना, ये डायग्राम आपका गलत डायग्राम है। ये डायग्राम आपका गलत डायग्राम है। इंड पॉइंट्स नहीं होने वाले हैं। वो इंड पॉइंट्स कब होते? जब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, ये इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई कर रही होते। अगर सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो आप बोल नहीं सकते ना ऐसा कि वो इंड पॉइंट्स होंगे। इंड पॉइंट्स होना उनका कब होगा? जब हम लोग ये बोल सकें कि ये इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करेगा। सही बात है। तो -1, 0, -1/2, 0, 0 ये इंड पॉइंट्स नहीं है। आपको ये चीज़ समझना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, बिल्कुल आपको समझ में आना चाहिए। आपको अब डाउट नहीं रहना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो हम डायग्राम बना रखे हैं ये आपका क्या है? गलत है। ये डायग्राम आपका गलत डायग्राम है। ठीक है, इस डायग्राम को यहाँ से हटा दिए। ये डायग्राम आपका गलत डायग्राम था। ठीक है, तो अब समझिए क्यों गलत डायग्राम था। क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना। जो हम लोग जो कंक्लूजन देखे हैं वो कंक्लूजन या ये बोल रहा है क्या? Z-1 के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस Z-2 के मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल टू Z1 Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर। अगर ये केस सेटिस्फाई होगा तभी आप बोल सकते हो कि Z1 और Z2 सर्कल के इंड पॉइंट्स होंगे। अगर ऐसा नहीं है तो कुछ रैंडम केस बन सकता है, वो आप यहाँ से निकाल के देख लीजिए क्या है। सिंपली आप यहाँ पे पुट कर दीजिए x + i आप सॉल्व करके निकाल लीजिए। तो सेंटर आपको -1/2, 0 मिल रहा है, और आपको जो इसका रेडियस मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? रेडियस आपको क्या मिल रहा है? √7/2। ठीक है, कोई समस्या यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो ये क्लियर हो आपको बिल्कुल। तो ठीक है, एक बार समराइज कर लेते हैं हम लोग क्या पढ़े। अच्छी क्लास को हम लोग यहीं पेंड करेंगे ना, बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं। 4 कंक्लूजन है, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। ये चारों अक्सर घूम फिर के आपके क्वेश्चन में यूज होते रहेंगे ना। इन मेंस में भी आते रहते हैं, एडवांस में भी ऐसे क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते रहते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, ये कॉन्सेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला भी इंपॉर्टेंट है, दूसरा भी, तीसरा भी और चौथा भी। तो चौथा तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया कि आपको गलती यहाँ पे कराया जा सकता है। यहाँ से ना आप गलती यहाँ पे कर देंगे, तो उसी को आपको अवॉइड करना है, गलती को। क्यों? इसमें सिंपली ये एक्सप्रेशन सेटिस्फाई होगा तभी आप बोल सकते हैं। अगर कुछ रैंडमली इसी के जैसा आपको गलत को आपको भरमाने के लिए लिखा हुआ हो तो आपको भरमना नहीं, आपको परेशान नहीं होना है। आपको जो नॉर्मल प्रोसीजर उसे फॉलो करना है, आप आसानी से आंसर की तरफ पहुंच जाएंगे। सही, तो क्लास को हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे। अच्छा डिस्कशन हो गया ना। तो अच्छा, एक आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप उसको कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा क्या आने वाला है उसका। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम आपके लिए यहाँ पे होमवर्क लिख देते हैं। आपके लिए है होमवर्क, है आपके लिए होमवर्क, आपके लिए आप इसको ट्राई कीजिएगा। होमवर्क आपके लिए है, इसका कमेंट सेक्शन में आप आंसर बताइएगा। Z+2 के मॉडुलस का होल स्क्वायर प्लस Z-4 के मॉडुलस का होल स्क्वायर, ये आपको दिया गया 6 दिया गया। ठीक है, 6 नहीं, थोड़ा ऑप्शन जो क्या दे सकते हैं इसमें। Z1 Z2 है तो क्या इसका -2 है, Z2 क्या इसका 4 है, तो 6। ठीक है, 6 दिया हुआ है यहाँ पे, समझ लीजिए 6 दिया हुआ है। सही, 6 दिया हुआ है, 6 का स्क्वायर यानी 36 दिया गया। तो आपको क्या करना है? जेड का लोकस फाइंड आउट करना है। आपको क्या करना है? लोकस ऑफ जेड। ये तो फाइंड आउट आप कर लेंगे ना, तो इसको कमेंट सेक्शन में कैसे बता पाएंगे? आपको क्या बताना है? उसका सेंटर आप बता दीजिएगा, और आप क्या बताइएगा? रेडियस। ठीक है, आपके लिए टास्क है, इसको आप कमेंट सेक्शन में सॉल्व करके इसका आंसर डाल दीजिएगा। ठीक है, हम चेक करेंगे, अगर आपका आंसर सही होगा तो हम बताएंगे सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये आपके लिए होमवर्क है।
अगर ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो जेड का लोकस क्या होगा, सर्कल होगा या कोई और चीज़ हो सकता है, और उसका सेंटर क्या होगा और उसका रेडियस क्या होगा। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग क्लास को यहाँ पे करेंगे एंड। तो डिस्कशन हो गया, आपके लिए होमवर्क है चीज़, ठीक है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फिर इसमें हम लोग और भी चैप्टर्स के वीडियो डालते रहेंगे लगातार। अभी आपके पास यहाँ पे FOM भी चल रहा है ना, फंडामेंटल मैथमेटिक्स भी चल रहा है, तो उसको भी आप लोग देख सकते हो ना। तो लेक्चर्स लगातार आते रहेंगे अलग अलग चैप्टर्स पे, तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, फिर जब जब लेक्चर आएंगे आपको मिलते रहेंगे। आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ना, ठीक है। और लाइक और कमेंट भी कर दीजिएगा, कमेंट तो आपको आंसर करना ही है, लाइक भी कर दीजिएगा साथ में थोड़ा। सही बात है। तो क्लास को हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।